हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ किशोर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस चैनल। देखो, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाइवट टेबल वैल्यू फील्ड सेटिंग्स। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखो, मेरे पास जो डेटा है यहाँ पर, इससे हम पहले एक पाइवट टेबल बनाते हैं। तो डेटा को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए प्रेस करके, एंड देन उसके बाद अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट एन वी, एंड हमारा पाइवट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखो, हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनाना चाहते हैं तो लोकेशन दे देते हैं कुछ। इसको एक सेकंड साइड करते हैं और यहाँ पर की लोकेशन देता हूँ। ओके करते हैं तो हमारा पाइवट टेबल आ गया। उसके बाद हम इसको बदलना चाहेंगे क्लासिक में, ठीक है। तो राइट क्लिक करके पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे और देखो डिस्प्ले में जाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट, इस पर क्लिक करेंगे। ओके, तो अब देखो, इतना मैं तुम्हें हर वीडियो में बता दिया है। जो मेरी पाइवट टेबल सीरीज़ है वो अगर तुमने नहीं देखा है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो दे दूंगा। आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं वैल्यू फील्ड सेटिंग। सो सबसे पहले हम लेते हैं कुछ प्रोडक्ट्स को, हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर हम सेल्स पर्सन्स को लेते हैं, ठीक है। सेल्स पर्सन्स को लेके हम यहाँ पर रोज़ में डाल देते हैं। उसके बाद मेरे पास जो टोटल यूनिट्स हैं मैं उनको वैल्यूज़ में डाल देता हूँ। तो कुछ इस तरह का मेरे पास पाइवट टेबल बना। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो क्या रहा है, हम एक बार इस डेटा को समझते हैं। ये टेबल हमें ये बताता है कि जैसे कि जो अमित है सेल्स पर्सन हमारा, उसने टोटल कितने यूनिट सोल्ड करे हैं। उसी तरह से अर्जुन ने कितने यूनिट सोल्ड करे, ठीक है। यानी कि ये हमको प्रत्येक सेल्स पर्सन का ये बता रहा है कि इसने कितने यूनिट सोल्ड करे। बट हमको यहाँ पर कुछ और भी देखना है। तो देखो, जब हम यहाँ पर नॉर्मली हम कुछ अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को उठाकर वैल्यूज़ में डालते हैं तो ये टोटल उनका क्या करता है, सम कर देता है। और अगर तुम्हें इसे चेंज करना है तो तुम इन्हें बदल सकते हो। फॉर एग्जांपल, मुझे देखना है कि अमित ने, देखो कुछ दिन अमित ने काम करा होगा। हमारा डेटा देखो पहले, जैसे 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, यानी कि प्रत्येक दिन अलग-अलग सेल्स पर्सन को हमने सामान को बेचने के लिए भेजा है, फॉर एग्जांपल कह सकते हैं, ठीक है। 1 तारीख को जैसे नेहा, फिर 2 तारीख को अर्जुन, 3 तारीख को किरण, फिर 4 तारीख को मीना। तो अलग-अलग दिन हमने अलग-अलग व्यक्ति को भेजा। हमें अगर देखना है कि टोटल दिन हमने किसको कितने दिन भेजा, तो क्या करेंगे हम जो टोटल यूनिट्स सोल्ड है उनका हम काउंट निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं काउंट की बात करूँ तो यहाँ पर देखो, नेहा यहाँ पर आया एंड देन उसके बाद नेहा यहाँ पर आया। तो अगर हम सम करेंगे इनके यूनिट्स का तो 9 + 8 कितना हो जाएगा, 17। लेकिन अगर मैं इनका काउंट करूँ तो काउंट मेरे पास 2 आएगा। यानी कि ये 8 और 9 को गिनेगा कि यानी कि कितने दिन नेहा काम पे गई, तो वो बताएगा 2। इस तरह से मैं बता रहा हूँ, लेकिन नेहा यहाँ पर बहुत बार होगा, इस डेटा में काफ़ी लंबा डेटा है। इसलिए हम चलते हैं अब, इसका हम निकालेंगे मैक्सिमम, नहीं सॉरी, क्या बोला था मैंने तुम्हें कि कौन व्यक्ति कितने दिन काम करने गया, तो हम इसका काउंट निकालेंगे। देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। सम और काउंट में डिफरेंस होता है। जैसे कि 8, 5 और 85 का अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इनका सम निकालो, तो नॉर्मल है। इनका सम कितना आएगा, इन तीनों का अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इनका सम देखो आ रहा है यहाँ पर 98, बट काउंट कितना आ रहा है, 3। यानी कि 3 सेल, मतलब कुल मिला के ये सेल्स को काउंट करता है, ठीक है। तो काउंट हमारे पास 3 है, सम आ रहा है हमारे पास 98। उसी तरह से मेरे को देखना है कि नेहा ने कितने दिन काम पे गई है। तो हम अगर टोटल यूनिट्स का काउंट निकाल लेते हैं तो देखो, यहाँ पर क्या होगा, हम निकाल लेंगे काउंट। काउंट पे क्लिक करता हूँ, ओके करा, तो मेरे पास आ गया काउंट। यानी कि अमित 40 डेज, मतलब 43 दिन गया है काम करने के लिए। आप जो अर्जुन है हमारा, वो 45 दिन काम करने गया है। तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको एक बार के लिए वापस हम बैक करते हैं, मैं टोटल यूनिट्स को फिर से इसमें डालता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आया, सम ऑफ टोटल यूनिट्स। सेकंड जो है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पर हम वापस जाते हैं, यहाँ पर वैल्यू फील्ड सेटिंग में, यहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। और इसको हम चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने काउंट निकालना है तो ओके करते हैं, और यहाँ पर इसको हम चेंज करके यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ से हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसको हम डाल देते हैं जैसे कि कौन कितने दिन काम किया, तो हम निकाल देंगे सिंपल डेज, डेज ऑफ वर्किंग, ठीक है। यानी कि कौन व्यक्ति कितने दिन काम गया। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि अमित ने टोटल 622 यूनिट सोल्ड करे हैं और अमित 43 दिन काम करने गया है, ठीक है। उसी तरह से अर्जुन का आ रहा है, यहाँ पर अर्जुन का देखो इसमें दिखा रहा है वैल्यूज, यानी कि 45 डेज अर्जुन काम करने गया है, ठीक है। उसी तरह से किरण, तो प्रत्येक व्यक्ति का आ रहा है। अब अगर फिर से मैं इसमें निकालना चाहता हूँ कि भाई देखो, जैसे कि सम है हमारे पास कि अमित ने टोटल 622 यूनिट सोल्ड करे और वो 43 डेज काम करने गया। तो अगर मुझे एवरेज निकालना है कि प्रत्येक दिन एवरेज उसने कितने यहाँ पर यूनिट्स बेचे, तो हम इसको निकाल सकते हैं एवरेज से। तो यहाँ पर जाकर मैं जो यूनिट 2 आ रहा है यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग,
इस पे दबाओगे तो भी वही आएगा एंड यहाँ पर जाकर इसमें क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर है ऑप्शन वैल्यू फील्ड सेटिंग, तब भी वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब मैं चाहता हूँ इसका एवरेज निकालना, तो मैंने एवरेज पे क्लिक करा एंड कस्टम नेम को भी तुम यहीं से चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं निकाल लेता हूँ एवरेज यूनिट, AVERA, एवरेज, एवरेज यूनिट सोल्ड पर डे, या फिर इसको हम पर डे को कुछ इस तरह से लिख लेते हैं पर। और अगर मैं अब ओके करता हूं तो मेरे पास आ गया एवरेज यूनिट सोल्ड पर डे, मेरे पास आ गया 14, यानी कि प्रत्येक दिन लगभग अमित ने 14 यूनिट यानी कि 14.5 यूनिट यहाँ पर बेचे हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं निकालना चाहता हूँ यहाँ पर कि अमित ने सबसे ज़्यादा यूनिट्स कितने बेचे, मतलब वो 43 दिन काम करने गया, कभी उसने 10 बेचे होंगे, कभी 20 बेचे होंगे, तो ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन उसने सबसे ज़्यादा बेचे, ठीक है, मतलब जिस दिन उसने सबसे ज़्यादा बेचे वो कितने बेचे थे, तो वही हम जानना चाहते हैं, इसलिए मैं फिर से इसको उठाकर इसमें डालूंगा। और अब देखो आगे यहाँ पर आ गया मेरे पास कौन सा मैंने, अच्छा हाँ ये डाला मैंने अभी, ठीक है। तो इसको वही राइट क्लिक करके हम जाते हैं वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में और मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ मैक्स, ठीक है। इसको चेंज करके लिखेंगे हम मैक्स यूनिट सोल्ड ऑन सिंगल डे, कुछ इस तरह से लिख लिया मैंने, ठीक है। तो यानी कि अमित 43 दिन काम करने के लिए गया है, तो एक दिन ऐसा हुआ कि भाई उसने 87 यूनिट्स बेच दी है, ठीक है। उसी तरह से अर्जुन ने कितने बेची, 56 बेचे हाईएस्ट। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है किसी भी व्यक्ति का, ठीक है, कि उस दिन कितने का काम किया, ठीक है, कितने यूनिट्स उसने बेचे हैं। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक बार मैं वापस चलता हूँ यहाँ पर और इसी तरह से देखो मैंने यहाँ पर 4 तुम्हें बता दिए, यानी कि मैंने तुम्हें बता दिया सम बता दिया और यहाँ पर मैंने काउंट बता दिया तुम्हें, और इसमें मैंने क्या करा था, आई थिंक मैंने मैक्स निकाला था, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एवरेज निकाला। तो इसी तरह से वैल्यू फील्ड सेटिंग में तुम सारे ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। तो इसी तरह से ये सारे वर्क करते हैं। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है, मैं तुम्हें वो भी बता देता हूँ। देखो जैसे कि ये यहाँ पर डेटा दिया गया है, मुझे देखना है कि सबसे ज़्यादा यूनिट्स बेचे हैं, अब ये 87 फिर 56 फिर 85, मुझे इनको या फिर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी तरह से देखना है, यानी कि सबसे ज़्यादा फिर उसके बाद कम 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 इस तरह से। तो जिसमें तुम्हें ये सॉर्ट करना है उसमें जाओगे एंड राइट क्लिक करोगे, एक ऑप्शन आता है सॉर्ट का, तो इसमें क्लिक करो। तुम्हें कैसे चाहिए, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो हम देखते हैं पहले सबसे ज़्यादा किसने बेचे, ठीक है, इस हिसाब से हमें घटते क्रम में हमको देखना है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ठीक है, यहाँ पर देखो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा भाई नेहा ने बेचे। तो नेहा, एक दिन ऐसा हुआ कि नेहा ने 88 यूनिट्स बेच दिए, उसके बाद मीना, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब देखो ए को अगर तुम यहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब एक कॉलम को अगर तुम सॉर्ट करोगे तो और कॉलम्स हिल जाएंगे, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर कॉलम उसी तरह से सॉर्ट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूँ, ठीक है, अब राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम जाएंगे सॉर्ट में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो देखो फिर से चेंज हो गया, क्योंकि हर एक उसमें अलग अलग होगा ना डेटा, कभी इसने बहुत ज़्यादा बेच दिए, इसने कभी कम बेच दिए। तो आई होप तुम समझ गए होंगे वैल्यू फील्ड सेटिंग किस तरह से वर्क करती है, और ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है पाइवट टेबल के अंदर, ठीक है। पाइवट टेबल मतलब एक खुद टूल है, उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो तुम यूज़ कर सकते हो। एंड मे भी हो सकता है अगर तुम कहीं पर किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पर तुमसे ये पूछा जाए, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि इसको अच्छे से पढ़ लेना। और एज इट इज़ मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ, ये जो शीट है मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। और एज इट इज़ जैसे मैंने इसको छोड़ा है यहाँ पर, इसी तरह से तुम्हें शीट मिलेगी, उसको जाकर डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेना इसी शीट में। डेटा भी तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा डेटा है, आई थिंक ये हज़ारों में होगा डेटा, ठीक है। अच्छा ठीक है, हज़ारों में तो नहीं है बट ठीक है, 365 डेज़ कुछ का है, तो देख लेना, इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेना। और वीडियो तुम्हें कैसी लगी यार, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।